भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में एकता और सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? चूंकि धर्म के दो पक्ष होते हैं, पहला बाह्य पक्ष और दूसरा आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष के अंतर्गत वे सारी चीजें आती हैं, वो सारी माध्यम शामिल होते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी धर्म से संबंधित इमारतें हैं, पहनावा है, संस्कृति है, खान पान है। इन पर तो सभी ध्यान देते हैं, पर कुछ लोग इस विश्व में ऐसे भी पैदा होते हैं जो मानव का ध्यान आकृष्ट कराते हैं धर्म के आंतरिक पक्ष, यानी कि धर्म की बुनियाद पर, दया, करुणा, प्रेम, त्याग, सहयोग, सामंजस्य आदि पर। तभी तो कबीर ने कहा है कि हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मर्म को न जाना। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है विक्रमादित्य। और आज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर जो न केवल एक भक्त बल्कि एक बहुत बड़ा समाज सुधारक भी रहा। उनकी शिक्षाएं न केवल मध्यकाल में बल्कि वर्तमान में भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामानंद के प्रिय शिष्य कबीर की। चूंकि पाठ्यक्रम के नजरिए से देखें तो संत कबीर जो हैं वो हमारे एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। पाठ्यक्रम 2014 से 2019 तक के मध्य का हो, या 2020 से लेकर 2023 तक के मध्य का हो, या वर्ष 2024 में आया हुआ नवीन पाठ्यक्रम जो विद्यार्थियों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहां पर भी कबीर जैसे के तैसे उनका नाम जो है आपको उपलब्ध मिल जाएगा। चूंकि मैं बता दूं कि पाठ्यक्रम के नजरिए से पेपर नंबर 4 के पार्ट ए में जो विचारक शामिल हैं इकाई 1 में, वहां पर कबीर का नाम लिखा हुआ है। तो उसी बात को संज्ञान में रखते हुए हम कबीर पर विभिन्न आयामों में चर्चा करेंगे, जिनमें जीवन वृत्तांत शामिल होगा, उनका धार्मिक दृष्टिकोण शामिल होगा, उनका सामाजिक दृष्टिकोण शामिल होगा। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कबीर की आलोचना आलोचक किन बिंदुओं के आधार पर करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्यों पढ़ा जाए कबीर को, कबीर किस प्रकार से वर्तमान में प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवन वृत्तांत पर। चूंकि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि महापुरुषों का जीवन वृत्तांत जानने से ज्यादा बेहतर होता है उनके जीवन दर्शन को जानना। यह जानना ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कौन सी शिक्षाएं जी जो वर्तमान में भी हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। पर खैर, आप सभी जानते हैं कि किसी भी महापुरुष के दर्शन को जानने के लिए उसका बैकग्राउंड भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बैकग्राउंड को जानते हैं। क्योंकि कबीर के जन्म को लेकर के बड़ी भ्रांतियां मिलती हैं। कई लोग कहते हैं कि कबीर जुलाहे के वास्तविक बेटे नहीं थे, और कई लोग कहते हैं कि कबीर एक नदी में डलिया में बहते हुए आए, उस डाल में बहते हुए आए, और उनके जिन माता पिता ने लालन पालन किया उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। खैर, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां चलती रहेंगी, लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकारों का, साहित्यकारों का मानना है, वे मानते हैं कि सिकंदर लोदी का शासनकाल था और उस दौरान कबीर जो है उनका जो है जीवन वृत्तांत लगभग उनके आसपास का है। वर्ष 1398 था, 1398। कबीर का जन्म जो है वो काशी में हुआ था, जैसे आज हम बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। परिवार जुलाहा था। धर्म की बात करें तो कई लोग दावा करते हैं कि धर्म संभवतः इस्लाम था। धर्म पर बात आते ही आज के ज़माने में तो विशेष तौर पर लोग उसको अलग दिशा में ले जाते हैं। खैर, महापुरुषों के धर्म नहीं होते, महापुरुषों की जातियां नहीं होती, महापुरुष सर्व समाज के पोषक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कबीर का जन्म एक जुलाहा परिवार में हुआ। सामान्य परिवार था, लेकिन कबीर के बारे में ये कहा जाता है कि कबीर को जो दीक्षा मिली वो मिली एक सगुण भक्ति शाखा से जुड़े हुए एक व्यक्ति स्वामी रामानंद से। स्वामी रामानंद वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भक्ति को उत्तर तक लाने का श्रेय हम स्वामी रामानंद को देते हैं। और हिंदी साहित्य में लिखा भी मिलता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, यानी दक्षिण भारत में भक्ति पैदा हुई। भक्ति की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। अलबार और नैनार भक्तों ने शुरू किया कि भक्ति द्राविड़ उपजी, उत्तर लाए रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। अरे, भक्ति का प्रकाश दक्षिण से उत्तर तक लाने वाले स्वामी रामानंद थे, और स्वामी रामानंद ने भक्ति की मशाल को सौंप दिया संत कबीर को, और संत कबीर ने अपने भक्ति के मार्ग से लोगों को जागरूक करने का भरपूर प्रयास किया। संत कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो निरक्षर थे। कबीर स्वयं लिखते हैं, कबीर कागज छुओ नहीं, कलम नहीं लई हाथ। ये कभी कागज को हाथ नहीं लगाया, बावजूद उसके कबीर बड़े तार्किक थे। कबीर शुरुआत से ही धर्म के आडंबरों, कुरीतियों आदि के विरुद्ध थे।
कबीर के बारे में एक और बात बड़ी प्रचलन में है कि एक बार कहा जाता है कि जब उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि काकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए और ताजड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति को सुनते ही सिकंदर लोदी, जो समय का दिल्ली का शासक था, सुल्तान था, काफी नाराज हुआ और उसने कबीर को बुलाया और कबीर को बुला करके कहा कि आप माफी मांगे, माफी नहीं मांगेंगे तो आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि कबीर की मौत ऐसे हुई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर लोगों का कहना है, जो एक मान्यता है, वो ये है कि कबीर जीवन के अंतिम क्षणों में काशी के निकट एक स्थान पड़ता है, वैसे लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, लेकिन लोग कहते हैं कि मगहर नाम का एक स्थान पड़ता है। उस मगहर की मान्यता थी कि लोग काशी में मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और मगहर जाएंगे तो नरक मिल सकती है। तो कबीर चूंकि तार्किक थे, उनका मानना था कि जीवन भर ईश्वर की भक्ति मैंने की और उसके बावजूद भी अगर मुझे नरक मिलती है तो मैं इसी नरक को स्वीकार करूंगा, और जीवन के अंतिम क्षणों में मगहर पहुंचे जहां पर कबीर की मौत हुई, जो कि प्रामाणिक माना जाता है। चूंकि जीवन और मृत्यु दो एक अनिवार्य हिस्से हैं जीवन के, लेकिन इस बीच में कबीर ने जो किया वो हमारे लिए प्रासंगिक है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि रामानंद स्वामी जो स्वयं सगुण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे और उनका जो शिष्य है वो निर्गुण भक्ति शाखा का है। मैं ऐसे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है, ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि ईश्वर को पाने के तमाम रास्ते हो सकते हैं। ज्ञान मार्ग हो सकता है, भक्ति मार्ग हो सकता है, कर्म मार्ग हो सकता है, हठ मार्ग हो सकता है, जिन्हें आप योग के नाम से भी जानते हैं। और एक सरल दिखने वाला लेकिन है वास्तव में कठिन वो मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति के दो तरीके हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। यानी अगर आप अवतारवाद में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, तो आप सगुण भक्त हैं, जैसे तुलसीदास जी। जैसे आज के ज़माने में हम हिंदू धर्म को अगर देखेंगे, शुरुआत से भी देखेंगे, हिंदू धर्म सगुण भक्ति में विश्वास रखता है। लेकिन ऐसी भक्ति जिसमें आप विश्वास रखते हैं इस बात पर कि ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, ईश्वर पृथ्वी पर नहीं आता, लेकिन ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, उस भक्ति को कहा जाता है निर्गुण भक्ति। तो कबीर निर्गुण उपासक हैं, यानी वे मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों के पूरी तरीके से विरुद्ध थे। तो कबीर के जीवन वृत्तांत में फिलहाल इतना ही। महत्वपूर्ण ये बात है कि कबीर जो है उनका धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था, सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था। तो सबसे पहले जानते हैं कबीर के धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में। कहा जाता है कि कबीर का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था। कबीर के धार्मिक दृष्टिकोण में क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने शब्द मान लीजिए प्रयोग किया कि कबीर के भक्ति भाव पर अद्वैतवाद का प्रभाव था। यहाँ अद्वैत का आशय केवल और केवल आचार्य शंकर के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः से नहीं है। यह अद्वैतवाद से आशय है कि कबीर ईश्वर के द्वैत में भी विश्वास नहीं रखते थे। कबीर का मानना था ईश्वर एक है, इसे आप एक ईश्वरवादी भी कह सकते हैं। कबीर एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। कबीर ने कहा कि ईश्वर हर जगह पर है, बस ये है कि हम ईश्वर को ढूंढना नहीं जानते। जैसे उन्होंने कहा कि एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, उन्होंने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बस बन माही, और ऐसे घटघट नाम राम है दुनिया देखे नाही। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग एक विशेष प्रकार का मृग होता है और उसकी नाभि में सुगंध आती रहती है, और वह मृग जीवन पर्यंत उस खुशबू को ढूंढने के लिए जंगल में दौड़ लगाता रहता है, लेकिन अंत में वो खुशबू अगर देखा जाए तो उसी की नाभि में से, उसी की कुंडल में से प्रवाहित हो रही होती है। ऐसी कबीर का मानना है कि हम दुनिया में यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पर हम ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर हर इंसान के भीतर है। कबीर के भक्ति भाव पर निर्गुण होने के कारण शंकराचार्य के अद्वैतवाद का थोड़ा सा प्रभाव तो यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ कबीर की और मैं बात करूं तो कबीर बाह्य आडंबरों के पुरजोर विरोधी थे। कबीर कहते हैं कि माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, और कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। अर्थात माला फिरते फिरते युग निकल गया। आपने देखा होगा हमारे समाज में, हमारे धर्मों में, हमारे परिवार में, सभी धर्मों में, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगा मैं, लगभग दुनिया के सभी धर्मों में माला फेरने की प्रथा है। इस्लाम में सूफी हो, फकीर हो, हिंदुओं में संत हो, सामान्य लोग हो, सब माला फेरने का काम करते हैं, 108 माला का जाप करते हैं। पर माला अगर फेर रहे हैं तो मन में अगर जातिवाद चल रहा है तो ऐसी माला फेरने का क्या मतलब, ऐसा कबीर का यहाँ कुटाराघात किया है। कबीर ने यहाँ कुटाराघात किया। कबीर ने कहा माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, कि माला फिरते फिरते तो युग निकल गया आपको, पर मन का, विचारों का, चित्त का
आपकी मेंटेलिटी का इसमें परिवर्तन नहीं हुआ कि माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे। हाथ में जो मन का है, मन का मतलब मोती, उसको फेंक दो, और मन का फेर, यानी कि हाथ में जो माला है उसको फेंक दो आप। और इससे अच्छा है कि आप अपने विचारों में, अपनी मेंटेलिटी में बदलाव लेकर के आए। कबीर ने इस प्रकार से बाह्य आडंबरों का पुरजोर विरोध किया। साथ ही साथ मुसलमानों से कहा कि कांकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ बुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि कंकड़ और पत्थर जोड़ करके आपने मस्जिद बना ली और उस पर खड़े होकर के आप जो अल्लाह को आवाज देते हो, तो क्या खुदा बहरा हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुओं को भी नहीं बख्शा। हिंदुओं से कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा, ज्यादा बड़ा भगवान मिलेगा। कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। यहाँ एक बात पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कबीर किसी धर्म के विरोधी नहीं है। कबीर हिंदू या इस्लाम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। कबीर विरोधी हैं धर्म में व्याप्त रूढ़ियों के। कबीर ने हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, कबीर ने इस्लाम का भी विरोध नहीं किया। कबीर ने विरोध किया उस धर्म में आई विसंगतियों का, कबीर ने विरोध किया उस धर्म में आई रूढ़ियों का। तो मैं ये कह सकता हूं कि कबीर के धार्मिक विचारों में एक ईश्वरवाद यानी अद्वैतवाद का जो है प्रभाव दिखाई पड़ता है। बाह्य आडंबरों का विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ कबीर रूढ़ियों के बड़े विरोधी थे। रूढ़ियां जिन्हें हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग ऑर्थोडॉक्स, यानी कि वे प्राचीन नकारात्मक मान्यताएं जो समाज पर बोझ बन चुकी हैं, उन्हें हम रूढ़ियां कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं दहेज एक रूढ़ी है, मृत्यु भोज एक रूढ़ी है। तो कबीर ने रूढ़ियों का विरोध कैसे किया। कबीर कहते हैं कि मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, कि अगर सिर को मुड़ाने से, मुंडन कराने से ईश्वर मिल जाता है। आप तमाम धार्मिक स्थानों पर देखेंगे, केवल हिंदुओं में भी नहीं, सभी धर्मों में ये चलता है, सिखों के अलावा, सिर मुड़ाने की प्रथा। तो उन्होंने कहा कि मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ाए से भीड़ न बैकुंठ जाए। कि यदि मूड मुड़ाने से, मुंडन कराने मात्र से ईश्वर मिल जाता है, तो सबसे पहले तो ईश्वर भीड़ को मिलना चाहिए, उसका मुंडन तो सबसे ज्यादा बार हुआ है। तो ये कहकर के कबीर ने यहाँ पर रूढ़ियों का विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, और कैसी तेरी बंदगी और कैसा तेरा खुदाए। यानी दिन में तो रोजा रख लिया और रात में गाय की हत्या कर दी, जीव की हत्या कर दी, और उससे आपका रोजा खुल गया। तो क्या ऐसा रोजा रखने से ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा कि दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, और कैसी तेरी बंदगी और कैसा तेरा खुदा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कबीर ने यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं किया। कबीर ने यहाँ विरोध किया है धर्म में व्याप्त रूढ़ियों के बारे में। और हम किसी भी धर्म के मतावलंबी क्यों ना हो, अगर हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछेंगे क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है, तो हमारी अंतरात्मा बता देगी कि धर्म के माध्यम से किया जाने वाला कौन सा कार्य उचित है और धर्म के नाम से किया जाने वाला कौन सा कार्य अनुचित है। मानव सर्वोपरि, मानव सभी चीजों के बारे में सोच सकता है। कबीर हमें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कबीर में देखें तो राम नाम की महत्ता पर बल देते हैं। राम नाम की महत्ता पर बल देते हुए याद रखिए भाई, कबीर राम के भक्त हैं, लेकिन कबीर सगुण राम के भक्त नहीं है। कबीर का मानना था, राम के संदर्भ में कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जान। कबीर जिस राम की सत्ता में विश्वास रखते हैं, उनका मानना है राम केवल अयोध्या के स्वामी नहीं है, राम संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। और वे राम को मूर्त रूप में ना देख करके अमूर्त रूप में देखते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से क्रिश्चियनिटी में गॉड यानी कि ईश्वर की कल्पना है, जिस प्रकार से इस्लाम में अल्लाह की कल्पना है, ठीक उसी प्रकार से आचार्य शंकर के दर्शन में निर्गुण निराकार ब्रह्म की कल्पना है, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों में। ऐसी कबीर यहाँ पर जिस राम की पूजा कर रहे हैं वो निर्गुण है, निराकार है, पूरे विश्व के स्वामी है। कबीर ने कहा कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। कि दशरथ के बेटे राम हैं वो तो हैं ही, लेकिन वास्तव में एक ऐसी सत्ता है जो अलौकिक है, पारलौकिक है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। कबीर यहाँ पर बहुत बड़े भक्त हैं। कबीर की भक्ति केवल मूर्तियों में नहीं सिमट जाती। कबीर जानते हैं कि इस विश्व का संचालन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है, और उसी व्यक्तित्व का समर्थन जो है हमारे गुरु नानक देव ने भी किया। गुरु नानक बोलते हैं,
अकाल पुरुष के बारे में, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरखु निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम गुरु प्रसादी। तो ये बात हमारे दर्शन में कही भी जाती है कि एक सत विप्र बहुधा बदंती, कि एक व्यक्ति ने एक सत्य को हजारों व्यक्ति अलग अलग प्रकार से बोलते हैं पर सत्य तो एक ही है। तो कबीर वही कहना चाह रहे हैं कि दशरथ सुत त्यों लोग बखाना राम नाम का मर्म ना जाना। साथ ही साथ कबीर खुद को राम का इतना बड़ा भक्त बताते हैं। कबीर कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, और गले राम की जेबड़ी जित खींचूं तित जाऊं। कि मेरा नाम तो कबीर है, मैं तो मोती हूं, मैं तो कुत्ता हूं और मैं राम का भक्त हूं, और जहां मेरे राम मुझे इशारा कर देते हैं मैं वहां खिंचा चला जाता हूं। पर याद रहे कि कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर है। तुलसी के राम दशरथ के बेटे हैं, सगुण हैं, साकार हैं, मूर्ति में व्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, कबीर के राम निर्गुण है, निराकार हैं, जिन्हें शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कबीर उस ईश्वर को पाने के लिए मन की शुद्धता पर बड़ा बल देते हैं। कबीर कहते हैं कि नहाए धोए का हुआ मल मैना ना जाए। ऐसे नहाने धोने से क्या मतलब कि आपके मन का मैल नहीं जा रहा, आपने गंगा में स्नान तो कर लिया लेकिन मन में जातिवाद का कीड़ा अभी भी चल रहा है। तो कबीर कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ कि मन मैला ना जाए, और बार बार के धोए से मछली में बास ना जाए। इस प्रकार से कबीर ने कुछ पंक्तियां कही हैं जो मैं अभी आपके सामने बोलने का प्रयास कर रहा हूं। और इस पंक्ति के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं कि भाई नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैला ना जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। मछली तो सदा पानी में रहती है लेकिन धोने से उसके बास नहीं जाती। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप तन की पवित्रता से ज्यादा मन की पवित्रता पर काम करें। कबीर स्वयं कहते हैं, कबीर ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही कि कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा को नीर। कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा को नीर, और पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। यानी एक बार अगर मन पवित्र हो गया तो ईश्वर हमारे पीछे आएगा कि कबीर कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है जिसका मन पवित्र है। मन की पवित्रता पर कबीर जो है यहाँ पर जोर देने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कबीर की अगर हम बात करें तो कबीर ऐसे ईश्वर को पाने के लिए गुरु की महत्ता पर बड़ा बल देते हैं। बचपन में एक तो आपने सुना ही होगा कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीस दियो तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस प्रकार से कबीर ने अपने गुरु की महत्ता का भी वर्णन किया है। एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जब प्रश्न आए कि कबीर का धार्मिक दृष्टिकोण बताएं तो क्या लिखा जाए। लिखने के लिए भी मैं पंक्तियां बता देता हूं कि मध्यकाल में रामानंद के शिष्य तथा निर्गुण उपासक संत कबीर का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था। कबीर के धार्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत गुरु की महत्ता का वर्णन मिलता है, राम नाम की महत्ता का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ कबीर रूढ़ियों के बाह्य आडंबरों के पुरजोर विरोधी थे। कबीर के धार्मिक दृष्टिकोण में एक ईश्वरवाद की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कबीर लिखते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। इतने में लगभग आपका 5 मार्कर प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। खैर, कबीर का धार्मिक दृष्टिकोण तो हमने जाना ही, अब जानते हैं हम कबीर के सामाजिक दृष्टिकोण का। जितना व्यापक कबीर का धार्मिक दृष्टिकोण है उतना ही व्यापक कबीर का सामाजिक दृष्टिकोण भी है। कबीर के सामाजिक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कबीर के सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है जातिवाद का विरोध करना। कबीर जाति में विश्वास नहीं रखते। कबीर कहते हैं कि जो तू बामन बामनी का जाया आन बाट भय काई नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण का बेटा है, जो कि मैं आपको बता देता हूं कि समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। यहां ब्राह्मण का आशय ऐसे लोगों से है जो जातिवाद में विश्वास रखते हैं, केवल ब्राह्मण जाति में पैदा हुए व्यक्ति से नहीं है। मान लीजिए मैं जाति के आधार पर किसी एक जाति में आता हूं, लेकिन मैं जाति व्यवस्था में विश्वास रखता हूं, तो मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं ब्राह्मणवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं। अगर एक दलित समाज में पैदा हुआ व्यक्ति भी जाति व्यवस्था में विश्वास रखता है, वो स्वयं कहता है कि मैं ऊंचा ये नीचा, ऐसी विचारधारा अगर उसके दिमाग में, तो वो भी ब्राह्मणवादी विचारधारा का व्यक्ति है। ब्राह्मणवादी विचारधारा का मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं है।
जैसे मैंने कहा, गांधीवादी विचारधारा का मतलब केवल महात्मा गांधी से नहीं है। अगर आप अहिंसा का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब मैंने कह दिया कि आप गांधीवादी हैं, तो जरूरी नहीं कि आपका सरनेम गांधी हो तभी आप गांधीवादी बन सकते हैं। ऐसे एक रूढ़ शब्द आ चुका है, योग रूढ़ जिसे कहा जाता है हिंदी में, कि जहां पर जाति व्यवस्था की बात होगी उस ऐसे सिद्धांत को नाम दे दिया ब्राह्मणवाद। तो कबीर ने उस वाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो तू बामन बामनी का जाया, आन बांट भई काई नहीं आया। अगर तुम मानते हो कि तुम ऊंचे हो तो तुम दूसरे रास्ते से होकर क्यों नहीं आए। बाट मतलब रास्ता। माँ के गर्भ में 9 महीने तक पिंड के रूप में रहने के बाद जब शिशु उत्पन्न होता है, ये प्रक्रिया तो सभी में चलती है। तो फिर जाति का भेद कैसा, जब इस दुनिया में आने की विधि एक जैसी है, शारीरिक संरचना लगभग एक जैसी है, तो फिर जाति व्यवस्था आएगी कैसे। इसलिए कबीर ने कहा कि जाति पाति नहीं पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। क्योंकि ये पंक्तियां उन्हें रामानंद के द्वारा प्रेरणा के रूप में मिली थी और इन्हीं पंक्तियों का कबीर लगातार प्रयोग करते रहे कि जाति पाति नहीं पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और जो तू बामन बामनी का जाया, आन बाट भई काई नहीं आया। ऐसी पंक्तियों के माध्यम से कबीर जो हैं वे जातिवाद का खुल करके विरोध करते हैं। साथ ही साथ कबीर हमारे समाज को यह भी प्रेरणा देते हैं कि आप धन लिप्सा के चक्कर में ना पड़ें, जिसे जैन दर्शन के अंतर्गत अपरिग्रह के नाम से भी जाना गया। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन ना करना ही अपरिग्रह है। अणुव्रत के अंतर्गत, महाव्रतों में तो किसी प्रकार की संपत्ति का अर्जन ना करना ही अपरिग्रह है। यहाँ कबीर धनलिप्सा के विरोध में कहते हैं कि साईं इतना दीजिए। एक बड़ी बात यहाँ पर नोटिस कीजिए, कबीर ने कभी अपने निर्गुण निराकार ईश्वर को राम कहकर संबोधित किया, तो कबीर ने हरि कहा, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब वो राम शब्द का उल्लेख करें या हरि शब्द का उल्लेख करें या साईं शब्द का उल्लेख करें, यहाँ कबीर के साईं का आशय शिरडी वाले साईं बाबा से नहीं है। कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, वे मूर्तियों में ईश्वर को नहीं देखते। कबीर चाहे राम शब्द का प्रयोग करें, चाहे साईं शब्द का प्रयोग करें, और चाहे कबीर हरि शब्द का प्रयोग करें, वे सारे के सारे शब्द एक ही शक्ति को स्पष्ट करते हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर को। और ऐसा केवल कबीर ही नहीं करते, ऐसा गुरु नानक देव भी करते हैं। गुरु नानक देव भी बोलते हैं अविल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत दे सब बंदे। तो गुरु नानक देव ने अगर अल्लाह शब्द का प्रयोग किया है तो अल्लाह शब्द भी वो निर्गुण निराकार अकाल पुरुष के लिए संबोधित किया जाता है। तो चलिए वापस आते हैं। कबीर धनलिप्सा के विरोध में क्या कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। कबीर इतना मानते हैं कि भाई ईश्वर बस इतना हमारे पास हो कि हम भूखे ना रहें, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और जब कभी कोई मदद मांगने के लिए आए तो उसकी मदद कर पाऊं, बस इतना मुझे मिल जाए। इस प्रकार से कबीर ने न केवल जाति व्यवस्था का विरोध किया बल्कि समाज में व्याप्त धन लिप्सा का भी कबीर यहाँ पर विरोध करते हैं। कबीर अहिंसक हैं, कबीर हिंसा का भी विरोध करते हैं, जीवों की हत्या के विरुद्ध थे कबीर। तभी तो कबीर ने कहा कि दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, और कैसी तेरी बंदगी कैसा तेरा खुदा है। और एक और पंक्ति है कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल। अरे भाई बकरी तो पत्तियां खाती है, उसकी भी लोग खाल निकाल लेते हैं। तो बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। और जो लोग तो बकरी को खा जाते हैं उन लोगों का क्या होगा। इस माध्यम से कबीर जो है वहां पर अहिंसक होने की प्रेरणा देते हैं और हिंसा का विरोध करते हैं। साथ ही साथ कबीर हमेशा एक बात पर बड़ा बल देते हैं कि जीवन में किसी और को देखने से अच्छा है कि स्वयं का मूल्यांकन किया जाए। सबसे पहले अपना मूल्यांकन करें। कबीर कहते हैं, आपने लगातार एक पंक्ति सुनी भी होगी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मूल्या कोई, और जो मन देखा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। कबीर यहाँ पर स्वयं के मूल्यांकन पर बल देने की बात करते हैं। इस प्रकार से कबीर समाज को भी बहुत व्यापक दृष्टिकोण, समाज के नजरिए से कबीर लोगों के सामने स्पष्ट करते हैं, जो आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। क्योंकि कबीर का धार्मिक दृष्टिकोण भी व्यापक है, सामाजिक दृष्टिकोण भी व्यापक है, बावजूद उसके कई आलोचक उनकी आलोचना करते हैं निम्न बिंदुओं के आधार पर। आपको मैं बताता हूं कबीर की आलोचना के प्रमुख बिंदु। अब कबीर की आलोचना किन बिंदुओं के आधार पर की जाती है। सबसे पहले तो यह आरोप लगाया जाता है आलोचकों के द्वारा कि कबीर नारी निंदक थे। एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है जिससे आलोचक कबीर की आलोचना करने से नहीं चूकते।
कवि ने लिखा है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। चूंकि मैं यहाँ विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जब भी कभी कोई प्रेग्नेंट महिला होती है तो प्रेग्नेंट महिला को जनरली सर्प जो है, सांप जो है वो काटता नहीं है। उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन बताए जाते हैं कि शायद से शरीर में ऐसे तत्वों की संख्या बढ़ जाती है जो सांप के लिए घातक हो सकती है। और एक धार्मिक कहानी भी उसके पीछे चलती है कि एक बार एक गर्भवती महिला भगवान शिव की पूजा करने के लिए गई और उस पूजा करने के दौरान सांपों ने उस महिला को परेशान कर लिया, तो भगवान शिव ने श्राप दिया और उस श्राप के बाद से ये स्थिति हो गई कि सांप जब भी गर्भवती महिला के पास जाते हैं तो अंधे हो जाते हैं। ऐसा धार्मिक कहानियां कुछ किंवदंती यहाँ पर चलती हैं। खैर जो भी हो, निष्कर्ष ये है कि गर्भवती महिला को सर्प नहीं काटता। तो ऐसी स्थिति में कबीर ने उस महिला की भी निंदा कर दी। कबीर ने कह दिया कि नारी की झाई परत, झाई मतलब छाया, अंधो होत भुजंग, भुजंग मतलब सांप, कि नारी की झाई परत अंधो होत भुजंग और कबीरा तिन की का गति जो नित नारी के संग, कि नारी की छाया पड़ते ही सांप अंधा हो जाता है और उन लोगों का तो क्या भविष्य होगा जो हमेशा अपना जीवन नारी के साथ व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से कबीर के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि कबीर भी तुलसीदास की तरह नारी निंदक थे, ऐसा आलोचकों का कहना है। कई आलोचक मानते हैं तुलसीदास नारी निंदक थे और कई आलोचक मानते हैं कबीर भी नारी निंदक थे। हम विद्यार्थी हैं, हमारे सामने तो प्रश्न आना चाहिए। हमें दे देंगे परीक्षा में कि कबीर की प्रशंसा करो, हम प्रशंसा कर देंगे। हमसे पूछ लिया जाए कबीर की आलोचना करो, तो आलोचना करते समय हम कुछ नकारात्मक पहलुओं को बताकर कि आलोचकों के अनुसार हम अपना नाम भी नहीं लिखेंगे और अंत में जाकर हम उनके कुछ प्रासंगिकता को बता देते हैं। एक और आलोचना का पहलू है। आलोचना का दूसरा पहलू है कि कबीर स्वयं अपनी कथनी और करनी में विभेद कर देते हैं। कबीर कहते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। बोले बाणी ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप को भी संतुष्टि दे और लोगों को भी सुनकर अच्छा लगे। और कबीर स्वयं क्या कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ और जासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। भाई कौन हिंदू कबीर की इस बात का सुन करके प्रसन्न होगा? सबको बुरा लगेगा कि काकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कौन मुस्लिम इसको सुन करके प्रसन्न होगा? तो भाई कबीर एक तरफ कहते हैं कि बाणी मधुर बोले और दूसरी तरफ कबीर स्वयं ऐसी बाणी का प्रयोग करते हैं जो लोगों को मधुर नहीं लगती। ये कबीर की आलोचना इस बिंदु के आधार पर भी की जा सकती है। ठीक है भाई, ये तो आलोचनात्मक नजरिया हुआ, जो आलोचक उनकी निंदा करते हैं वो करते रहेंगे। हम आगे बढ़ाते और हम देखते हैं कि आखिर कबीर को क्यों पढ़ा जाए, वर्तमान में कबीर की प्रासंगिकता किस प्रकार की है। तो आज के समय पर अगर कबीर की मैं प्रासंगिकता की बात करूं तो सबसे पहले बात समझिएगा, एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो नोट भी कीजिएगा। सबसे पहले कबीर धन लिप्सा का विरोध करते हैं। आपने देखा कबीर धन लिप्सा का विरोध करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। और जैसे ही कबीर धन लिप्सा का विरोध करते हैं तो वहां से प्रशासकों को एक संकेत मिल जाता है अपरिग्रह का, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह ना करने का। अगर कबीर की धन लिप्सा वाले कथन को जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो प्रशासक संभवतः भ्रष्टाचार नहीं करेगा। दूसरा पहलू, कबीर रूढ़ियों का विरोध करके समाज में व्याप्त रूढ़ियों को अंत करने का संदेश देते हैं और अगर रूढ़ियां समाप्त कर दी जाएंगी तो समाज में समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। इसके अलावा कबीर का जो धार्मिक दृष्टिकोण है वह सभी धर्मों में सर्वधर्म संभाव और सहिष्णुता जैसे व्यापक मूल्यों का आरोपण करने के लिए भी लगातार प्रासंगिक है। अगर कबीर को पढ़ लिया जाए तो हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम में होने वाले जो झगड़े हैं वो संभवतः समाप्त हो जाएं। लेकिन आप जानते हैं ये बातें जितनी काल्पनिक अच्छी हैं, यथार्थ में उतना ही मुश्किल है। कबीर की प्रासंगिकता सर्वदा बनी रहेगी, चाहे समाज में हो, चाहे प्रशासन में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। इस कथन के माध्यम से आज भी हम ये सीख सकते हैं कि ताकि संबंधों का निर्वहन हो सके। अगर वाणी मधुर होगी तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में अपितु पारिवारिक जीवन में तथा प्रशासनिक जीवन में भी हमारे संबंध मधुर बने रहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, भ्रष्टाचार के अल्पतमीकरण के लिए, समाज में शांति स्थापित करने के लिए, सर्वधर्म संभाव के लिए, साथ ही साथ संबंधों को निर्वहन करने के लिए भी कबीर वर्तमान में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार की पूरी जानकारी अगर आप अच्छे से लगातार पढ़ना चाहते हैं तो उत्कर्ष के साथ में आप जुड़ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट जो हुआ
वो हुआ MPPSC एकलव्य बैच का, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हजारों एडमिशन हो चुके हैं और अगर आप चाहते हैं, चूँकि 15 जनवरी से बैच शुरू हो चुका है, अगर आप चाहते हैं तो उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर इस बैच को आप पढ़ सकते हैं। चूँकि मेरे संज्ञान में जो अभी तक फीस है वो 3,500 रुपये के आसपास रही है, MPPSC एकलव्य बैच के नाम से है। और सबसे बड़ी बात, अब भाई नया सिलेबस है तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एडमिशन अगर पुराना हुआ है तो पुराने सिलेबस से पढ़ाएंगे, नए सिलेबस के हिसाब से। इसके अलावा जो भी आपको कितनी भी बातें आपके मन में, चाहे टेस्ट सीरीज का हो, चाहे अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त कोई और भी डायमेंशन अगर आपके पास है, तो वो सारी चीज़ें अभी उत्कर्ष पर विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगातार पढ़ते रहिए और कबीर को हो सके तो अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, न केवल अपनी निजी जिंदगी में, पारिवारिक जीवन में, समाज में और फिर देश में और फिर पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में थोड़ा सा सहयोग आप भी करें, हम भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।